हेलो दोस्तों, नमस्ते। राधे राधे सबको। आज हम श्री सुग्रीव जी के बारे में कथा सुनने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। न सर्वे भ्रातरस्तात भवन्ति भरतोपमाः मद्विधा वा पितुः पुत्राः सुरोधो वा भवद्विदाः। श्री राम जी सुग्रीव से कहते हैं, भैया सब भाई भरत के समान आदर्श नहीं हो सकते, सब पुत्र हमारी तरह पितृभक्त नहीं हो सकते और सभी स्रोत तुम्हारी तरह दुख के साथी नहीं हो सकते। सभी संबंधों के एकमात्र स्थान श्री हरि ही है। उनसे जो भी संबंध जोड़ा जाए उसे वे पूरा निभाते हैं। सच्चे लगन होनी चाहिए, एक निष्ठ प्रेम होना चाहिए। प्रेम परास में बंधकर प्रभु स्वामी बनते हैं। वे सखा सुहृद भाई पुत्र सेवक सभी कुछ बनने को तैयार है। उन्हें शिष्टाचार की आवश्यकता नहीं, वे सच्चा स्नेह चाहते हैं। प्रभु तरु तर कापी डार पर ते किए आपु समान, तुलसी कहू न राम से साहिब सील निधान। सुग्रीव को भगवान ने स्थान स्थान पर अपना सखा भक्त माना है। बाली और सुग्रीव दोनों भाई थे। दोनों में ही परस्पर प्रेम, बड़ा स्नेह था। बाली बड़ा था इसलिए वही वानरों का राजा था। एक बार एक राक्षस रात्रि में किष्किंधा आया, आकर बड़े जोर से गरजने लगा। बाली उससे मारने के लिए नगर से अकेला ही निकला। सुग्रीवी भाई के स्नेह के कारण उसके पीछे पीछे चला। वह राक्षस एक बड़ी भारी गुफा में घुस गया। बाली अपने छोटे भाई को द्वार पर बैठाकर उस राक्षस को मारने उसके पीछे पीछे उस गुफा में चला गया। सुग्रीव को बैठे बैठे एक माह बीत गया, किंतु बाली उस गुफा में से नहीं निकला। 1 महीने के बाद गुफा में से रक्त की धार निकली। सुग्रीव ने समझा मेरा भाई मर गया, अब वह राक्षस बाहर निकलकर मुझे भी मार डालेगा। अतः उस गुफा को एक बड़ी भारी शिला से ढककर वह किष्किंधापुरी लौट गया। मंत्रियों ने जब राजधानी को राजा से हीन देखा तब उन्होंने सुग्रीव को राजा बना दिया। थोड़े ही दिनों में बाली आ गया। सुग्रीव को राजगद्दी पर बैठा देखकर वह बिना ही जांच पड़ताल के क्रोध से आग बबूला हो गया और उसे मारने के लिए दौड़ा। सुग्रीव भी अपनी प्राण रक्षा के लिए भागा। भागते भागते वह मतंग ऋषि के आश्रम पर जा पहुंचा। बाली वहाँ शापवश जा नहीं सकता था, अतः वह लौट आया और सुग्रीव का धन, स्त्री आदि सब कुछ उसने छीन लिया। राज्य, स्त्री और धन के हरण होने पर दुखी सुग्रीव अपनी हनुमान आदि 4 मंत्रियों के साथ ऋष्यमुख पर्वत पर रहने लगा। सीता जी का हरण हो जाने पर भगवान श्री रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ उन्हें खोजते खोजते शबरी के बतलाने पर ऋष्यमुख पर्वत पर आए। सुग्रीव ने दूर से ही श्री राम लक्ष्मण को देखकर हनुमान जी को भेजा। हनुमान जी उन्हें आदरपूर्वक ले आए। अग्नि के साक्षित्व में श्री राम एवं सुग्रीव में मित्रता हुई। सुग्रीव ने अपना सब दुख भगवान को सुनाया। भगवान ने कहा, मैं बाली को एक ही बाण से मार दूंगा। सुग्रीव ने परीक्षा के लिए अस्थिर समूह दिखाया। श्री राम जी ने उसे पैर के अंगूठे से ही गिरा दिया। फिर 7 ताड़ वृक्षों को एक ही बाण से गिरा दिया। सुग्रीव को विश्वास हो गया कि श्री राम जी बाली को मार देंगे। सुग्रीव को लेकर श्री राम जी बाली के यहाँ गए। बाली लड़ने आया। दोनों भाइयों में बड़ा युद्ध हुआ। अंत में श्री रामचंद्र जी ने तक कर एक ऐसा बाण बाली को मारा कि वह मर गया। बाली के मारने पर श्री राम जी की आज्ञा से सुग्रीव राजा बनाए गए और बाली के पुत्र अंगद को युवराज का पद दिया गया। तदनंतर सुग्रीव ने वानरों को इधर उधर श्री सीता जी के खोज के लिए भेजा और श्री हनुमान जी द्वारा सीता जी का समाचार पाकर वे अपनी असंख्य वानरी सेना लेकर लंका पर चढ़ गए। वहाँ उन्होंने बड़ा पुरुषार्थ दिखलाया। सुग्रीव ने संग्राम में रावण तक को इतना छकाया कि वह भी इनके नाम से डरने लगा। लंका विजय करके ये भी श्री राम जी के साथ श्री अवधपुरी आए और वहाँ श्री राम जी ने उनका परिचय कराते हुए गुरु वशिष्ठ से कहा, यह सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कह बेरे, मम हित लागे जन्म इन्ह हारे, भरतहु ते मोहि अधिक प्यारे। श्री राम जी ने सुग्रीव जी को स्थान स्थान पर प्रिय सखा कहा है और अपने मुख से स्पष्ट कहा है कि तुम्हारे समान आदर्श निस्वार्थ सखा संसार में बिरले ही होते हैं। श्री राम जी ने थोड़े दिन इन्हें
अवधपुरी में रखकर विदा कर दिया और ये भगवान की लीलाओं का स्मरण कीर्तन करते हुए अपनी पुरी में रहने लगे। अंत में जब भगवान जिन लोग पधारे तब ये भी आ गए और भगवान के साथ ही साकेत गए। सुग्रीव जैसे भगवत कृपा प्राप्त सखा संसार में विरले ही होते हैं। उनका समस्त जीवन राम काज और राम स्मरण में ही बीता। यही जग में जीवन का परम लाभ है। भगवान से प्रार्थना करते हुए सुग्रीव जी कहते हैं, तत्पाद पद्मार्पित चित्तवृत्तिस्तन्नाम संगीत कथासु वाणी त्वद्भक्त सेवा निरतो करो में त्वदंग संग लभता मदगम त्वन्मूर्ति भक्तान स्वगुरुं च चक्षुः पश्यत्व जस्त्रं सशृणोतु कर्णः त्वज्जन्म कर्माणि च पादयुग्मं व्रजत्वजस्त्रं तव मंदिराणि। अंगानि ते पादर जो विमिश्र तीर्थानि बिभ्रन्त्व हि शत्रुकेतो शिरस्त्वदीयं भव पद्मजाधे जुष्टं पदम रामम तमत्वजश्रमम्। प्रभु मेरी चित्तवृत्ति सदा आपके चरण कमल में लगी रहे, मेरी वाणी सदा आपका नाम कीर्तन एवं लीलागान करते रहे, हाथ आपके भक्तों की सेवा में लगे रहे और मेरा शरीर आपके पाद स्पर्श आदि के मिश से सदा आपका अंग संग करता रहे। मेरे नेत्र सर्वदा आपकी मूर्ति, आपके भक्त और अपने गुरु का दर्शन करते रहे। कान निरंतर आपके दिव्य जन्म कर्मों की कथा सुनते रहे और मेरे पैर सदा आपके मंदिरों की यात्रा करते रहे। हे गरुड़ ध्वज, मेरा शरीर आपके चरण रचित तीर्थोदक को धारण करे और मेरा सिर निरंतर आपके उन चरणों में प्रणाम किया करे जिनकी शिव और ब्रह्मादि देवगण भी सदैव सेवा करते हैं। दोस्तों, इस तरह हमने श्री सुग्रीव जी के बारे में कथा सुनी। मुझे आशा है कि आपको ये कथा पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय श्री राधा।